हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है 2x² प्लस 8x प्लस 6। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है आप लोगों को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे। आप लोग रफ और पेन लेकर के अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, जो पहली संख्या होती है यानी x² वाली जो संख्या होती है उसको लास्ट वाली संख्या में गुणा करवाया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पहली संख्या का लास्ट में गुणा कराएंगे तो 2 और 6 का गुणा कराएंगे। यहाँ पे हम आप लोगों को समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहली संख्या 2 है और लास्ट वाली संख्या 6 है। इन दोनों संख्याओं का गुणा कराएंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ये पहला स्टेप है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसी 12 का इस प्रकार से खंड करना है। यहाँ पे यदि प्लस हो तो जोड़ने पे 8 आए, यदि माइनस हो तो घटाने पर। तो यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे जोड़ने पे कह रहा है। तो इस 12 का इस प्रकार से खंड करिए कि जोड़ने पे 8 आ जाए। यदि यहाँ पे 6 और 2 लिख दिया जाए, इसका जो खंड होगा 6 दूना 12। यदि आप लोग 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा और 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे प्लस है यानी जोड़ने पे 8 होना चाहिए और पहले वाली संख्या ये है और लास्ट वाली ये, तो इन दोनों का गुणा कराने पे क्या होना चाहिए, 12। तो हमने पहली संख्या 2 है उसका गुणा कराया, लास्ट वाली संख्या का पहली और लास्ट का संख्या का गुणा कराया तो 12 आ गया। अब 12 का इस प्रकार से खंड करना है 2 कि जोड़ने पर 8 आ जाए। तो हमने यहाँ पे 6 गुणे 2 कर दिया। जो ये खंड निकल के आया है इसी खंड को आपको लिखना है 8 के स्थान पर। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए 2x² प्लस में यहाँ पे लिखना है 8 के स्थान पे 6 प्लस में 2 और यक्स को आपको इसे बाहर लिख देना है, प्लस में 6 लिख लेना है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है आप लोगों का, ये जो आपका खंड आया है इसी में देखिए यक्स जो है ये गुणांक है, यक्स का दोनों संख्याओं के साथ गुणा होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिखेंगे 2x² प्लस में एक बार 6 का यक्स में गुणा कराएंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 का यक्स में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, क्या 2 से 6 कर ही आएगा, दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, यहाँ यक्स भी कॉमन है और यदि आप लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 कर ही आएगा। तो 2x कॉमन ले लीजिए। अब यक्स स्क्वायर का मतलब होता है यक्स गुणे यक्स, इसका मतलब होता है यक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक यक्स को हमने बाहर लिख लिया तो कितना यक्स बचा है, केवल एक यक्स बचा है। तो यहाँ पे बचा है यक्स प्लस और यहाँ 2 भी कॉमन लिया गया है, 2 से 6 में भाग देंगे। देखिए 2 से आप लोग 6 में भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस 3 को यहाँ पर लिख लीजिए। उसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं में देखिए यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स कॉमन यक्स नहीं है यहाँ पर, यानी यक्स यहाँ पे नहीं है तो प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा। प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस में 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट दोनों आपस में मिल रहा है तो इसको लिख लीजिए यक्स प्लस 3। अगले वाले ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा जाएगा, जो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 2 है और 2x है और यहाँ पे 2 है, तो इसको अगले ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 2। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणनखंड को लगाया जाता है। चलिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन को और लिया है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि x² प्लस का 5x माइनस में 6। यहाँ पर आप लोग यदि देखेंगे पहली संख्या और लास्ट संख्या, पहली संख्या आपको कितना है, 1 है, तो पहली संख्या 1 गुना लास्ट वाली संख्या 6। यदि आप लोग 6 में 1 का गुणा कराएंगे तो 6 ही होगा। अब कह रहा है यहाँ पे माइनस है यानी घटाने पर 5 होना चाहिए, घटाने पर 5। तो इस 6 का इस प्रकार से खंड करिए कि घटाने पे 5 आ जाए। यदि आप लोग 6 और गुणा में 1 करेंगे तो गुणा करने पर तो 6 आएगा, 6 का नम 6 कह रहा है, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, 6 का नम 6 गुणा करने पे 6 आएगा। यदि 6 में से 1 को आप लोग कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी जो आप लोगों को खंड बनेगा वो बनेगा 6 माइनस 1। चलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे 5 के स्थान पे, तो ये हो जाएगा x² प्लस का इस 5 के स्थान पे आपको लिखना है 6 माइनस का 1 और यक्स को बाहर कर दीजिए माइनस में 6। अब दूसरा स्टेप क्या है, इसको ऐसे लिख लीजिए और प्लस में
6 का यक्स में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6x, -1 का यक्स में गुणा कराएंगे तो -x, 1 तो लिखा नहीं जाता, और यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, इसमें और इसमें दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, दोनों में यक्स मिल रहा है, इसका मतलब यक्स कॉमन है। तो यक्स को यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर का मतलब अभी हमने बताया था यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं। जब एक यक्स बाहर हो गया तो बचा कितना है, 1 यक्स, तो यहाँ पे 1 यक्स बचा है और प्लस का 6 भी है, इसको लिख लीजिए। तो देखिए इन दोनों संख्याओं में ना तो यहाँ यक्स है ना यहाँ 6 है, इसका मतलब यक्स में हमेशा भी कोई चर संख्या होती है उसके साथ एक गुणांक होता है, एक छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस का 6। अब देखिए ये वाला ब्रेक, ये माइनस कॉमन हुआ है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस 6, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट मिल रहे हैं। अगले ब्रैकेट में जो नहीं मिल रहा है उसको लिख लीजिए। अगला क्या है, यक्स और यहाँ माइनस का 1, तो यक्स माइनस 1, तो यही आप लोगों का आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।